हाँ चलिए, तो तानिया ने हाँ, तो तानिया को टीचर ने बोला है कि नाउ अब आप क्या करिए, सारा जो आपने लिस्ट क्रिएट करी उसको आप बिग लेटर्स में कर दो, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दो, कैपिटल लेटर्स में आप नेम लिखो. Now it is difficult for Tanya to convert immediately to all the names of the students into capital letter. लेकिन मितुषी क्या करेगी, immediately वो select करेगी पूरे टेक्स्ट को और immediately वो क्या करेगी, she will go on to the options. लेटर का ऑप्शन है उस पर जाएगी और वहां से वो केस सिलेक्ट करेगी, केस सिलेक्ट करनी और कैपिटल केस पे क्लिक करके वो सारे जो नेम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, इमीडिएटली. तो इस तरह से सॉफ्ट कॉपी के तो बहुत एडवांटेजेस हैं. MS वर्ड पे जब आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस. ठीक है, तो अब हमको अपनी क्लास थोड़ी सी 5-10 मिनट और आगे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है, अभी 5 मिनट ही हुए रिकॉर्डिंग को. सो वी विल कंटिन्यू आवर क्लास टिल 3:50 तक हम और कंटिन्यू कर ले तो कम से कम 20 मिनट्स का वीडियो बन जाए हमारा. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो हमारे पास एविडेंस ही नहीं रहेगा कि हमने क्लास ली की. ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग ऑन MS वर्ड and these are also the differences between the hard copy and soft copy. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, फिर से ओपन करते हैं, अब MS वर्ड ओपन करते हैं. ठीक है, अब MS वर्ड ओपन करते हैं और यहाँ पर आके व्हाट इज, अच्छा देखो कार्तिक और सौरभ, अब मैं ना नेम लेकर आपसे पूछ रहा हूँ, तो जब नेम लेकर आपसे बोला जाए तब आप दोनों बताना. ठीक है, और चैट बॉक्स में भी आंसर टाइप मत करना है ना, दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप मौका देना. तो व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ MS वर्ड, कोई बताएगा? ये जो मैंने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करा है इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? सर जो मतलब ये डॉक्यूमेंट है उसका बाय डिफॉल्ट नेम, हाँ, ये MS वर्ड का जो आपको सर डॉक्यूमेंट 1. हाँ देखो, फिर वही बात, सौरभ और कार्तिकेय आपको दूसरों को भी मौका देना है. ठीक है, आपने हम दोनों से तो पूछा था. तो मैं आप दोनों का नेम लेके बोलूंगा तब आप बताना है ना. ठीक है, और चैट बॉक्स में भी आंसर टाइप मत करना. ठीक है, तो अच्छा एक बार फिर से कौन बताएगा? अंजन, अंजन आप बताना, ये जो फाइल मैंने ओपन करी है इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? या तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो अंजन, या आपका अगर माइक ओपन हो जाए तो आप, हाँ करेक्ट, चलो ठीक है, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया. तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम है डॉक्यूमेंट 1. ठीक है, अब ये जो फाइल आप ओपन करते हैं, देखना आप है ना, अभी मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं इस फाइल पे, तो आप बताना ऐसा क्यों हो रहा है. फाइल क्लोज कर दी मैंने, फिर से फाइल ओपन करी. ठीक है, और फिर से मैंने क्लोज करा, फिर से क्लोज हो गई, फिर से फाइल ओपन करी, अब मैं अपनी फाइल को क्लोज कर रहा हूं तो ये एक बॉक्स आ रहा है मेरे सामने. ठीक है, तो व्हाई दिस बॉक्स इज अपेयरिंग ऑन टू द स्क्रीन, बताइए जतिन,
या ललित, जतिन और ललित आप में से कोई बताएगा? अभी जब मैं आपके सामने मैंने 2 बार इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करा तो ये बॉक्स नहीं आया, लेकिन अब ये बॉक्स आ रहा है। ये बॉक्स क्यों आ रहा है सामने? सर क्योंकि पहले कोई टेक्स्ट लिखा नहीं था, अब आपने हाँ, वहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो वो पूछ रहा है कि सेव करें या नहीं। यस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक आपको एक मीनिंग समझना है, और वो मीनिंग है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या होता है? एडिटिंग का मतलब ये है कि ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट जब दिख रहा था, जब मैंने उसको पहले उस पर कुछ भी टाइप नहीं करा था तो वो क्लोज हो गया, लेकिन अब मैंने इस डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर लिया है। अब इस डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर लिया है तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूं या नहीं करूं। नाउ दिस डॉक्यूमेंट बिकम्स द एडिटेबल। तो एडिटिंग का मतलब ये है होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या कुछ उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उसको एडिटिंग कहते हैं। तो अभी मैंने, अब आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेव बटन। ठीक है, अच्छा, नाउ इट इज आस्किंग फॉर द लोकेशन वेयर टू सेव द फाइल। तो महक, आप बताओगे कि अब मैं ये फाइल को कहाँ पर सेव करूँ? विच इज द बेस्ट लोकेशन टू सेव दिस फाइल? डॉक्यूमेंट। महक, पूजिता गुप्ता, सर डॉक्यूमेंट। विच इज द बेस्ट लोकेशन टू सेव आवर फाइल? डॉक्यूमेंट्स, ओके, ठीक है। पूजिता, आप क्या? पूजिता बोल रही डेस्कटॉप, और शुभी, डेस्कटॉप। आप भी डेस्कटॉप बोल रहे हो। शुभी, व्हाट इज योर व्यू? युवराज, डेस्कटॉप। आप भी डेस्कटॉप बोल रहे हो। युवराज, व्हाट इज योर व्यू? See, whenever we want to save our file, we have to choose the location that is D, ऐसा D, ठीक है। आपके भी कंप्यूटर में C ड्राइव होगा, D ड्राइव होगा, E होगा, F होगा, तो हमेशा C ड्राइव को आप छोड़ देना, और C ड्राइव को आप छोड़कर D या E जो भी रहेगा उसमें उसको आप क्लिक करना, वहां एक फोल्डर क्रिएट करना, और वहां पर आप अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। फोल्डर क्रिएट करा, सर हाँ हाँ, सर तो बेस्ट लोकेशन क्या होती है सेव करने के लिए? बेस्ट लोकेशन इज टू सेव इन डी ड्राइव और ई ड्राइव। दे आर नोन एज द बैकअप ड्राइव्स। सी ड्राइव को छोड़कर डेस्कटॉप पे कभी सेव नहीं करना चाहिए फाइल। डेस्कटॉप पे इसलिए सेव नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपका जो सी ड्राइव है कभी वो फॉर्मेट हुआ तो डेस्कटॉप का पूरा डेटा चले जाता है, डॉक्यूमेंट्स का पूरा डेटा चले जाएगा, डाउनलोड्स का पूरा डेटा चले जाएगा, क्योंकि ये सब डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, इस सब में आप जो भी फाइल सेव करते हो वो सब सी ड्राइव के अंदर रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको सेव नहीं करना है, आपको सेव करना है डी ड्राइव या ई या एफ। और अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आपको लगता है कि कोई फाइल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है कि आप उसको डेस्कटॉप पे छोड़ दो या डाउनलोड्स में छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत करी है इस फाइल में, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो पूरा डेटा आपका डी ड्राइव में जाना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर अगर करप्ट होगा तो उसका एक ही होता है, चलो फॉर्मेट कर दो उसको, ठीक है। और जैसे आप उसको फॉर्मेट करेंगे तो सी ड्राइव का रखा हुआ पूरा डेटा आपका पूरा चले जाता है, डिलीट हो जाता है। डेस्कटॉप का भी पूरा चले जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का चले जाएगा, डाउनलोड्स का पूरा चले जाएगा, पिक्चर्स का पूरा चले जाएगा, सब पूरा चले जाएगा। सिर्फ डेटा वही बचेगा जो डी में होगा या ई में होगा या एफ में होगा। आपकी जो एडिशनल ड्राइव है
सिर्फ उसी में होगा। ठीक है, तो इसलिए डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे मैं अपनी फाइल सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपनी फाइल सेव कर ली। ठीक है, चलिए अब कौन बताएगा अपने से? इशिका गुप्ता बताएगी। इशिका गुप्ता आप बताओ। नाउ आई वांट टू ओपन द फाइल अगेन। जो फाइल मैंने सेव करी थी उसको मुझे फिर से ओपन करना है। कैन यू टेल मी द पाथ? सर यहाँ पे वो जो नीचे डिवाइस एंड ड्राइव्स में जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है उससे। हाँ, डी डी ड्राइव। यस सर। हाँ, इस पे क्लिक करा। नेक्स्ट। सर जिस नाम से सेव करी थी उसको सर्च कर लीजिए। आपको याद है मैंने फोल्डर किस नेम से क्रिएट करा था? XT। हाँ, यस, एक्स और बी। अच्छा बी। इस पे क्लिक करा मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मुझे फाइल दिख गई। अब इसमें एक और बात ध्यान में रखनी है आपको कि जब भी आप अपनी फाइल पे वर्क करें तो वो उस फोल्डर का नेम और उस फाइल का नेम वही होना चाहिए जिससे रिलेटेड वो वर्क करा है आपने। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका कोई फेवरेट प्लेयर है तो आपने अपना फोल्डर का नेम रख दिया MS धोनी करके, अपने फोल्डर का नेम रख दिया और उसके अंदर आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल रखी। क्योंकि हो सकता है 1-2 महीने के बाद जब आपको फाइल ढूंढना हो तो फिर आप कैसे उसको सर्च करेंगे? आप उसी रिलीवेंट फोल्डर का नेम आप देंगे प्रोजेक्ट फाइल ऑफ IT। ठीक है, इस तरह से आप अपने फोल्डर का नेम देंगे, तभी आपको वो फाइल मिल पाएगी। ठीक है, नहीं तो अगर उस जो भी वर्क कर रहा है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो आपका फोल्डर है या फाइल का नेम आप नहीं देंगे तो वो सर्च में भी नहीं आएगा। जैसे आपके सामने सर्च दिया है। ठीक है, अब सर्च में जैसे मुझे याद आ रहा है कि मुझे 10th B की मैंने क्लास ली थी, तो जैसे मैं 10th B टाइप करूंगा तो 10th B से रिलेटेड वो फोल्डर वहां पे आ जाएगा आपके इसमें। अभी मेरे इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंटरनेट इस पे ऑन है, तो अभी वो इंटरनेट से रिलेटेड सारी ऑप्शंस दिखा देगा। ठीक है, वो डी ड्राइव का ये डेटा नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपके कंप्यूटर पे जैसे आप सर्च में टाइप करोगे तो आपको दिखा देगा आपने जो भी नेम दिया है। फिर से मैंने एक बार डॉक्यूमेंट हमारा फिर से ओपन करा। नहीं, फाइल यहाँ पर है 10th B में, ये फाइल मैंने ओपन की। ठीक है, अब ये फाइल ओपन कर ली है। ये नाउ ये आप देखेंगे यहाँ पर कि मेनूज यहाँ पे दिए, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए दिए। ठीक है, हर मेनू पर कुछ ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मैंने होम पे क्लिक करा। होम पे क्लिक करने के बाद एक ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, सेकंड ग्रुप का नाम है फॉन्ट, फिर ग्रुप का नाम है पैराग्राफ, फिर ग्रुप का नाम है स्टाइल्स, फिर ग्रुप का नाम है एडिटिंग। सो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स आर हियर। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक मेनू पे आप जब क्लिक करते हैं तो किस ग्रुप का आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, वो क्लिपबोर्ड का है कि फॉन्ट का है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कैपिटल में चेंज करना है, तो वो जाएगा फॉन्ट में जाएगा, और वो जा रहा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन, टॉगल केस, लाइक दिस। ठीक है, चलिए और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, MS वर्ड को, और इशिका, और आप बुक कैसे ले सकते हैं मुझे आप बताओगे? इशिका गुप्ता एंड साक्षी, आप कैसे बुक लेंगे
मुझसे? हाँ, कब आएंगे आप? क्योंकि अब हमारी क्लास जो होगी वो नेक्स्ट वीक होगी, तो आपको अगर मेरा कांटेक्ट नंबर मालूम हो तो आप मुझे कॉल कर देना, और आप जब भी स्कूल आए तो साक्षी में से और इशिका दोनों में से कोई भी एक आ जाना, तो दोनों की बुक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसी तरह से जो जेपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे फाइंड आउट करना है, कोई भैया जाते हैं यहाँ से गेल से, तो उनको दे देंगे, वो आपकी बुक ले जाएंगे। और उसी तरह से राघवगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे पूछना पड़ेगा कि हम किसको दे सकते हैं, तो वो राघवगढ़ में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको दे देंगे, है ना, और साड़ा में जितने हैं उनको दे देंगे। ठीक है, साईराम टू ऑल। एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, साईराम। थैंक यू सर। साईराम।